राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 अन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विश्वस्य सुसान्वि बन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए, हम उसके इच्छुक हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि जिस समय राजा धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, पर ज्ञान वैराग नयन और गारी, बोले जो नेत्र थे वो तो पहले से ही बंद हो चुके थे, पर जो ज्ञान और वैराग्य के नयन होते आ लेंगे, हम चाहे जितना समझाएं ये समझने वाले नहीं। देखिए धर्म जो है दोनों पक्ष में है, कौरव पक्ष में भी धर्म है और पांडव पक्ष में भी धर्म है। कौरव पक्ष में विदुर जी महाराज धर्म का स्वरूप है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का स्वरूप है। तो युधिष्ठिर जी महाराज जो कहते हैं पांडव से आंख बंद करके मान लेते हैं, हाँ भैया ये सही है, पर कौरवों की विडंबना है भैया, कोई नहीं सुनता। दुर्योधन जो कहेगा वही माना जाएगा, वही सत्य है। तो जब विदुर जी ने देखा कि भाई हमारी जब कोई सुनने वाला ही नहीं, तो फिर हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, उन्हें वो आप कर दोगे, बिल्कुल प्रेम से वो पालेंगे, उसमें कोई कामना वासना भरना हो, भाव से अगर भगवान को आपने दीजिए तो एक पत्ता भी उन्हें स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले तो मुझको भव से बेड़ा पार है। तो बोले भैया अगर आपने भाव से भगवान को भज लिया तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा, तो उसमें तनिक भी संशय नहीं है। सके नैर्य भगवान लोका नल्लोका मान पुंसनम। मैत्रेय जी को ढूंढने लगे, भैया कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी, और जैसे ही मैत्रेय जी मिले तो साष्टांग दंडवत किया, बोले बड़ी कृपा हुई जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। अब तो आप यह बताइए कि भगवान ने ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दिया था जिसे उद्धव जी ने मुझे बताया है, वह ज्ञान मुझे प्राप्त करवाइए। मैत्रेय जी कहते हैं एक बात बताइए, संसार में सुखी कौन है? सुखाय कर्माणि करोतु लोके न तै सुखम पाहि। वह सोच रहा है यहाँ नहीं तो वहां पानी है, वहां तक दौड़ के गया, फिर वो पानी आगे पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये मृग त्रिचिका, मृग तृष्णा कही गई है। तो ये बड़ी बलवती होती है, जो नहीं है उसे भी साक्षात दर्शन करा देती हाँ भैया ये है, और जो नहीं है उसे तो दिखा रही, पर जो है उसे छुपा लेती है। एक जगह पानी भरा हुआ था, पानी भी है वहां पर, सब कुछ है, पर विडंबना ये कि उसमें काई लगी हुई है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब उसने सोचा कि यहाँ पानी नहीं है, तो जहां पानी था वहां दिख नहीं रहा है, और जहां है वहां, जहां नहीं है वहां पर पानी है। तो जीव भ्रम में पड़ गया, और जहां पानी नहीं था वहां दौड़ लगा पड़ा। इसी प्रकार ये जीव की स्थिति है, हम लोगों की भी यही स्थिति हो गई है महाराज। हम जानते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई प्रयोजन नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिए, बढ़िया फैक्ट्री में लग गया, सब कुछ हो गया, पर जब आपका अंत समय आवेगा तो क्या वो फैक्ट्री काम में आएगी या पुत्र काम में आएगा? ना, कोई काम नहीं आने वाला, कोई साथ ही नहीं देगा आपका। तो अंत समय में साथ कौन देगा? बोले परमात्मा, वही अमल चेतन सुख राशि जिसको आपने कभी याद नहीं किया, वो साथ देता है। ईश्वर अंश राम सर चाप धर, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्थे तिष्ठति। तो ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वर जो है समस्त भूत हृदय प्राणियों के में हृदय में वास करता है परमात्मा। पर जहां आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी तो ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भक्ति भर पुष्ट करने का समय है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है?
ये खंबे में है क्या? बोले हाँ है ना परमात्मा। और जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। बस हिरण्यकश्यप ने सोई गदा का प्रहार कर दिया और भगवान हिरण्यकश्यप प्रकट हो गए। तो भैया कैसे प्रकट हो गए? भाव था जब तो प्रकट हो गए। तुम्हारे अंदर जिस दिन श्रद्धा आ जाएगी, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है कि हमारा पुत्र बहुत अच्छा बनेगा, आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो तो बनेगा, बिल्कुल संकल्प है तो संकल्प पूरा होगा। उसी प्रकार परमात्मा को, जब परमात्मा को आप सिर्फ पत्थर में ही देखते हो कि नहीं भैया ये पत्थर है, भगवान है, बस पूजा कर दो हो ना, ऐसा नहीं करो भैया। उसमें परमात्मा है और भगवान का वास है, इसमें बिल्कुल भगवान है, हमारी सुनेंगे। जिस दिन आप इस भाव से करोगे तो बिल्कुल परमात्मा आपकी सुनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ जी भजन करने बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष तथा देवर्षि नारद। 10 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी वाणी से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, परम सुंदरी सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अपने बाएं अंग से मनु और दाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया और कहा भैया आप सृष्टि का निर्माण करो। तो मनु महाराज ने कहा भैया सृष्टि का निर्माण कहां करें? हिरण्याक्ष एक राक्षस आया और पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। अब बताओ सृष्टि का निर्माण कहां से करें हम? जब पृथ्वी रहेगी जब तो सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो बोले अरे अब तो विडंबना हो गई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और उनके नासिका रंध्र से छींक के माध्यम से भगवान 12 लगे। कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा घोर तमा बेला, ये संध्या का समय, इस समय भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि में विचरण करते हैं और उस समय अगर जो कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे दुष्ट संतति होती है। संध्या के समय भगवान विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। उस समय अगर जो कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने एक ना मानी। तो कश्यप जी ने जो भगवत इच्छा समझ करके दिति का मनोरथ पूर्ण किया। बाद में दिति को पश्चाताप हुआ, इसके लिए क्षमा भी मांगी, पर अब होनी तो बहुत बलवती होती है। अब क्या करें? मानसाएव में सुता युष्मत पूर्वे सामपि पूर्वजः। अब दिति के गर्भ रह गया 100 वर्षों तक दिति ने अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। बोले भैया जब दुष्ट संतति होगी तो ऐसे पुत्रों को हमें जन्म नहीं देना है। 100 वर्ष हो गए और 100 वर्ष बाद महाराज आकाश तक जलने लगा। दिति के गर्भ से इतना तेज निकला कि आकाश तक जलने लगा। अब देवता परेशान, भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवान ये क्या हो रहा है? हम सब इस ताप से मरे जा रहे हैं, कैसा करें? ब्रह्मा जी ने कहा आप टेंशन ना ले, समय आने पर भगवान उनका उद्धार करेंगे, उनका निवारण करेंगे। तो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, ये एक बार भगवान श्रीमन नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ धाम में गए। बाकी पूर्वेशाम से पूर्वजों के भी पूर्वज, पर ब्रह्मा जी का श्राप मिला है भैया उस सृष्टि का निर्माण नहीं करे। तो बोले जाओ हमारा श्राप है, तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। बोले बस महाराज कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत सुखी हैं हम। तो जब गए तो इनने 5-5 वर्ष के बच्चे समझ के उन्हें रोक दिया, लाठी लगा दी, बोले अंदर नहीं जा सकते। अब भैया ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज, गुस्सा आ गई, श्राप दे दिया। बोले जाओ हम 3 जन्म के लिए तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देते हैं। अब तो चरणों में गिर गए और जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं तौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव चा। अब देखिए भगवान के बोलने का ढंग क्या है कि ये तौ तौ पार्षदौ मह्यम। भगवान बड़े भाव से कहते हैं कि भगवान ये मेरे पार्षद हैं और इनने आपका अपराध कर दिया। अरे अगर जो सेवक अपराध कर दे तो मालिक का अपराध कहलाता है। महाराज इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई मंजरी का जब उन्होंने सुगंध लिया तो बिल्कुल पूरा शांत, प्रकोप शांत हो गया और वहीं से भगवान ने उन्हें विदा कर दिया। बोले महाराज इतना विशाल स्वरूप हो गया उनका कि मुकुट पहने तो आकाश में लहरा। अब भैया जब इतना विशाल देह हो गया तो भैया घमंड भी आएगा। बोले हमसे बलशाली कौन? तो जो हिरण्याक्ष था वो बोला भैया बोले बहुत दिन से हाथ में खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा, हम तो जा रहे हैं भाई दिग्विजय करेंगे।
और सीधा स्वर्ग पे हमला बोल दिया। अब देवताओं ने देखा तो बोले अरे बाप रे, दूर से ही हाथ जोड़ लिया और सीधा सब पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। अब लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो सब उसमें से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। तो बोले भैया हम बुढ़े हो गए, हमारी उम्र खत्म, हम लड़ने भिड़ने लायक नहीं रहे, भगवान करे तो आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और वहां से लगाते हुए घूम रहे, कोई लड़ना भिड़ना आता है? अरे बोले अपने राम को लड़ना भिड़ना नहीं आता, हाँ पर लड़ाना खूब आता है हमें। बिल्कुल, इसमें तो अपन ने डिग्री प्राप्त करी है। अब अंततो गत्वा जब कहीं कोई नहीं मिला तो अंत में हिरण्याक्ष ने एक ही निर्णय लिया कि पृथ्वी का ही हरण कर लिया जाए, और पृथ्वी का हरण करके समुद्र में घुस गया। अब इधर भगवान ब्रह्मा जी की छींक से वाराह का जन्म हुआ और देखते देखते उनका शरीर पर्वताकार हो गया और जाके समुद्र में घुस करके हिरण्याक्ष से पृथ्वी सिंह बोलो। वो सोचेगा अरे हम अपने गांव के शेर हैं इसलिए हमको ग्राम सिंह बोल रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह। भगवान जी ने जैसे ही पृथ्वी को लेकर के समुद्र से बाहर निकले तो अपने शरीर को तेज से झटकारा तो उसमें से उनके रोमकूप पृथ्वी पर गिर पड़े, तो वही कुसा रूप में प्रकट हो गए, जो आज पूजन के स्थान में उन्हीं का ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब भगवान हिरण्याक्ष से लड़ना प्रारंभ कर दिए। अब देवता ऊपर खड़े होकर देख रहे, बोले भगवान जल्दी जल्दी करो, अगर जो शाम हो गई तो राक्षसों का जो बल है वो बढ़ जाता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल डबल हो जाता है, बोले जल्दी निपटा दो। भगवान बोले देखो इनको हमारे ऊपर भी शंका हो रही है, इन्हें कष्ट हो रहा है। और भगवान उससे ऐसे लड़ते रहे जैसे एक बिल्ली चूहा से खेलती है ना, जब तक नहीं मर जाता तो उछलाते रहती है, ऐसे भगवान उससे खेलते रहे। और जैसे ही संध्या समय का समय आया कि करेण कर्ण मूले हन यथा मरुत्पति, एक थप्पड़ जो मारा तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और धराम से उसके प्राण निकल गए। अब देवता लोगों को विश्वास ही ना हो कि एक थप्पड़ में मर जाएगा, बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज देवता भी इस स्तुति से, इस ढंग से स्तुति कर रहे हैं कि कदाचित अगर वो जिंदा भी हो तो उसको बुरा ना लगे, नहीं तो पता चला कहीं उठ के खड़ा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कहे अहो इमाम को लुलभे न संस्थितम। अब देवता स्तुति कैसे कर रहे हैं, हे भगवान इस जीव को आपने ऐसी कौन सी गति प्रदान कर दी, आज इसके जैसा भाग्यशाली हमें कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। देखिए तो मर गया फिर भी इसकी फटी फटी आंखें आपको ही नहीं हार रही है। भगवान बोले ये साले नहीं सुधरने वाले देवता, बताओ इन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मैंने इसे मार दिया। तो जब भगवान ने पादप प्रहार किया और उसका शरीर एक तरफ से दूसरी तरफ पलट गया, तब जाके देवताओं को विश्वास हो कि हाँ अब इसका काम हो गया। अब इस